मैं अभिषेक कुमार आज अप्रैल माह का पूरा जो मुख्य इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो लेकर आया हूँ और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए चालू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस, उत्कल मतलब उड़ीसा, ये उड़ीसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अब बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो कब है? तो वह है 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 का इसका स्थापना दिवस है। यहाँ जो उड़ीसा है उसके सीएम कौन है? तो उसके सीएम हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यहाँ जो है विधानसभा की सीटों की संख्या 147 और लोकसभा सीटों की संख्या 20, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। और जो उड़ीसा है उसका उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय ही है। यहाँ से इतना बात की जानकारी हम लोग को हुआ। अब देख लेते हैं कि अप्रैल माह में कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट डे कौन कौन सा है। तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। उसके बाद 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। और उसके बाद 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया? तो ये शुभांकर क्या होता है? शुभांकर यानी किसी चीज़ का लोगो को बनाया जाता है, यानी उस खेल का लोगो को बताया जाता है। तो ये अभी कौन किया है? तो ये चीन किया है। चीन। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? तो कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो आइए यहाँ से जानकारी लेते हैं। तो ये अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 5T प्लान की घोषणा की है। अब बात आई दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। राज्यपाल कौन है दिल्ली के? अनिल बैजल। और यहाँ से देखते हैं कि ये 5T प्लान क्या है। 5T प्लान क्या है? तो 5T प्लान में 5T रहता है। 5 क्या रहता है? T, जिसमें पहला टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रेसिंग, ये 5 कोविड-19 से निपटने के लिए तरीके हैं, जिसे शॉर्ट में 5T प्लान के नाम से जाना गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई? किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई? तो अभी तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। अब बात आया तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई।
तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानी स्वामी। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इसका उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। किसका? तो तमिलनाडु, जो चेन्नई है, तमिलनाडु राज्य का जो उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 235, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 तथा लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। और अगर बात किया जाए तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स 2020 अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे? यानी फोर्ब्स 2020 में अरबपतियों की सूची लाया गया, उसमें शीर्ष पे कौन रहे? तो उसमें शीर्ष पे जेफ बेजोस रहे। उसमें शीर्ष पे कौन रहे? जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस कौन है? तो ये अमेजॉन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो बेल्जियम जो है वो फीफा रैंकिंग में क्या रहा? शीर्ष पे रहा। अब यहाँ आया बात फीफा का। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा जो है वो 2022 में अपना जो वर्ल्ड कप कराएगा वो कहाँ कराएगा? कतर। 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इसका कतर में होगा। जबकि यहाँ से एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात अगर देखा जाए कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो किस देश ने जीता था? तो 2018 के फीफा वर्ल्ड कप रूस ने जीता था। किसे हरा करके? क्रोएशिया को हरा करके। किसे हराकर जीता था? क्रोएशिया को हराकर। और ये जो 2018 में फीफा हुआ था, ये क्या फीफा था? 21वां फीफा था। अब बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था किसको? लूका मैड्रिका को। अब फीफा का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 21 मई 1904 को। इसकी जो ऑफिस है वो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया? किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब बात आई है कर्नाटक गवर्नमेंट की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? तो वाजाभाई वाला। विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो यहाँ 224 विधानसभा सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें 75 हैं। ये जो आपका कर्नाटक है ये द्विसदनात्मक विधान परिषद रखता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 13 है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो स्टैंडर्ड इन इंडिया के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने विश्व में 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता? किस खिलाड़ी ने विश्व में 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता? तो खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो हैं वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जान लीजिए आप कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं लेकिन इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ है। बेन स्टोक्स का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मों प्रतिभा लॉन्च की? किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मों प्रतिभा लॉन्च की? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मों प्रतिभा लॉन्च की। यूनिसेफ का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो USA में है। अब यहाँ पे उड़ीसा के बारे में हम आपको जानकारी पहले ही दे चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हीरो टू एनिमल अवार्ड किस मुख्यमंत्री को मिला? हीरो टू एनिमल अवार्ड किस मुख्यमंत्री को मिला?
तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड के नाम से नवाजा गया। विदेश मंत्री के प्रवक्ता कौन बने? हाल ही में विदेश मंत्री के प्रवक्ता कौन बने? तो विदेश मंत्री के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव बने हैं। और विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। कोरोना वायरस के कारण किस देश ने एक सप्ताह का आपातकाल लगाया? कोरोना वायरस के कारण किस देश ने एक सप्ताह का आपातकाल लगाया? तो जापान जो है वो एक माह का आपातकाल लगाया। तो जापान जो है वो एक माह का आपातकाल अपने देश में लगाया है। ये जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान अपने देश को निप्पॉन के नाम से बुलाता है, जिसका मतलब होता है सूर्योदय का देश। यानी पूछा जाए कि सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है, तो जापान को। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। ये जो G20 है उसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ मिलकर G20 का निर्माण करता है। इसका स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। 1999 को हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की? तो सनराइज के मिशन की घोषणा कौन किया? नासा। सूरज के अध्ययन के लिए। अब यहाँ पे नासा का स्थापना हुआ 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। रेडियो स्कूल किस राज्य सरकार ने शुरू की? रेडियो स्कूल किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो MP यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश आया, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। अगले क्वेश्चन, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की? तो आरोग्य सेतु के नाम से भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस को ट्रैक करता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ। वे किस देश के थे? तो वे अमेरिका के थे। वे किस देश के थे? अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन, डोपिंग की वजह से किस देश के वेट लिफ्टरों को ओलंपिक 2020 में बैन किया गया? तो थाईलैंड और मालदीव दोनों देश के वेट लिफ्टरों को ओलंपिक 2020 में बैन कर दिया, जबकि ये ओलंपिक 2020 अभी पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना? तो अभी चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना। ये अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट क्या है? तो जब कोई देश नए नए चीज़ का निर्माण करती है तो अपना पेटेंट लेता है। उसमें हमें चीन जो है वो सबसे ज़्यादा पेटेंट लिया है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, किस बैंक को पीएम केयर फंड में दान दी गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक को पीएम केयर फंड में दान देने के लिए जो दान में राशि दी गई है उसको एकत्र करने के लिए चुना गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की जाएगी? संयुक्त राष्ट्र संघ के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की जाएगी? तो वो स्कॉटलैंड। कहाँ की जाएगी? तो स्कॉटलैंड में की जाएगी। अब आगे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने? हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने? तो शिवदास मीना। शिवदास मीना हाल ही में हुडको के नए सीएमडी बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विजय मिश्रा एक लेखक थे जिनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हुआ। विजय मिश्रा क्या थे? एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स देशों की बैठक हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर जो अभी वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्होंने विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ही किया। 27 नंबर, हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ, कौन थे? ये इरफान खान अभी अब चर्चा में ही हैं। तो ये एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सार्क के जो देश है सार्क, उसमें स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी पाकिस्तान ने किया है हाल ही में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। यहाँ पे फिर आया विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये जो इरफान खान का निधन हुआ, ये 29 अप्रैल को, और ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल को हुआ है। तो 2 अभिनेता थे बॉलीवुड के जिनका निधन 29 और 30 अप्रैल को हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।